ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है उसका नाम है मासिक लव राशिफल या फिर कहें कि मंथली लव राशिफल, जो कि जुलाई 2025 का है। और इस जुलाई 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट है, उनकी जो लव लाइफ है या जो भी लव लाइफ से रिलेटेड मैटर हैं, आपके मैटर्स, उनमें आपको कितना सक्सेस मिलेगा, कितना उसको एंजॉय करेंगे आप, या कितना उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, कहाँ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या नहीं करना पड़ सकता है। जिस प्रकार की भी संभावनाएं बनेंगी ग्रहों के आधार पर, वो सारी हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं लव राशिफल को लेकर, चाहे वो मंथली हो या एनुअल हो, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो सिंगल जातक है, कि भाई जो अभी तक सिंगल है किसी भी कारण से, बेशक आप किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन चीजें आगे नहीं चल रही, आगे नहीं चल पा रही सक्सेसफुली। कहीं ना कोई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है जिसकी वजह से बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं और चीजें नहीं चल पा रही आगे। तो अब वो नहीं चल पा रही हैं तो वो भी ग्रहों का ही कारण है। तो क्या इस महीने इस बात की संभावना है, ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे कि आप सिंगल से डबल हों? डबल का मतलब आपके जीवन में वो मित्र प्रवेश करें। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं जुलाई 2025 में आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। कितना आप अपनी इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने जा रहे हैं, कितना इसको मजबूती देने जा रहे हैं, और कोई दूसरी समस्या तो आप दोनों के बीच में नहीं खड़ी हो जाएगी, या आप दोनों के लिए कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। ऐसा भी होता है। तो जिस प्रकार के भी ग्रहों की ओर से संकेत होंगे, हम उसी तरीके से बात आपको करके अपनी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके लिए कोई विवाह का योग बना हुआ है तो उसकी भी बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जुलाई 2025 में। मैरिड लाइफ के बाद आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि क्या आपके ग्रह इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आपका अभी तक अगर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था तो कुछ इस दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसे कुछ संकेत मिलेंगे तो हम जरूर बताएंगे। और या पहले से आपके चल रहे हैं रिलेशंस, कहीं बने हुए हैं, तो जुलाई के महीने में आप कितना आगे बढ़ पाएंगे मजबूती के साथ, या फिर बीच में ही चीजें अटकी रहेंगी, या कुछ आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ टेंशन तो क्रिएट नहीं। तो मतलब निगेटिव या पॉजिटिव किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, ये सारी चर्चा इसमें करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि जो हमारे आप कन्या लगन राशि के जातक हैं और अभी वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है मान लीजिए आपको, और अब आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। तो अगर आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि आप अपने संबंधों का रिवाइवल चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं अपने उस पुराने मित्र के साथ ही। लेकिन ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे यहाँ पर, कितना आपको सक्सेस मिलेगी अपने इन कार्यों में, या खाली विचार ही दिमाग में रह जाएंगे, या कुछ करेंगे भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा सामने। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहने वाली है, हालात क्या रहेंगे, ये सारी चर्चा अब इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप कन्या लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के सिंगल जातक हैं, सिंगल, तो आप एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस मित्र को आप अपने पसंद करते हैं और जिस मित्र को आप, मैंने अभी कहा कि बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण आपके फैसले होंगे, एक तरीके से सूझबूझ के साथ जो भी आप फैसले लेंगे वो फैसले भी काबिल तारीफ होंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपने मित्र को लेकर के कुछ भी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप उनके साथ किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका मित्र भी उन फैसलों को या उस सोच को बहुत पसंद करेगा। आपके जो भी इस प्रकार के कदम आप उठाएंगे, उन स्टेप्स की भी आपका मित्र सराहना करेगा। मतलब जब आपके एक्शंस और आपके कार्यों की सराहना होने लगे तो समझ लीजिए कि आपके जो रिलेशंस हैं उसमें एक प्रोग्रेस होने जा रही है अच्छी प्रोग्रेस। तो आपका जो मित्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही, आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आप और आपका जो वो मित्र है, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप लोगों के बीच में, एक अच्छा ट्रस्ट रहेगा, और एक दूसरे को पसंद करेंगे, बराबर इक्वली पसंद करेंगे। तो मैं तो आपसे कह सकता हूँ कि
अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है साथियों, कन्या लगन राशि के जातकों का, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये वो समय है जुलाई 2025 का, आप कन्या लगन राशि के उन जातकों के लिए जो लिव इन रिलेशंस में या लव अफेयर में है, कि इसके अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस महीने। मतलब कि आपका जो वो मित्र है, उस मित्र के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, और आपकी तरफ से भी पूरा एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, समर्पण की भावना, डेडिकेशन। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये एक मजबूत स्थिति में जाएगा चीज़ें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि माह के मध्य से थोड़ा सा सावधान भी करना चाहूँगा कि माह के मध्य से आपको कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकती है। माह के मध्य से माह के अंत तक कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी दिमाग में छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा सा क्रोध भी आ सकता है। वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकती है, तो वहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ जो है आपको परेशान कर सकती है, तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा। छोटी छोटी बातों पर अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। कोई बात पसंद नहीं भी आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने सामने वाले मित्र के सामने उसको जाहिर करें या कह दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ पसंद नहीं भी आई है, अच्छा नहीं भी लग रहा है आपको, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, वरना बीच में ये छोटी छोटी बातों को लेकर के ये टेंशन भी हो जाएगी। माह मध्य से माह के अंत के बीच इन चीज़ों की थोड़ी सी यहाँ पर संभावना बन रही है, इसलिए आपको यहाँ पर सावधान करना चाहते हैं। विवाह का योग तो कोई है नहीं फिलहाल इस महीने। आगे बात कर लेते हैं कि जो विवाहित हैं उनका कैसा रहेगा। तो जो आप विवाहित लोग हैं, आपका जीवन, वैवाहिक जीवन जो है वो सामान्य से मध्यम मध्यम तक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है। ना बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, ना बहुत खराब। लाइफ आपकी एक मध्यम तरीके से चलेगी वैवाहिक जीवन, तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात मैं नहीं समझता। आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो क्या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी चांस बनेगा इस महीने। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का साथ बनने की संभावना तो है, काफी अच्छी संभावना है, लेकिन वो कब जाकर के है, बिल्कुल माह के अंत में जाकर के 26 जुलाई और उससे आगे, चाहे आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो या ना हो, लेकिन चांसेस जो ग्रहों की तरफ से जो परमिशन आपको मिल रही है वो 26 जुलाई के बाद। तो आप 26 जुलाई के बाद ये बाकी पूरा जो महीना है, चाहे वो आपकी व्यस्तता के कारण आप समय ना निकाल पाए अपने उस मित्र के लिए, या वो आपका जो मित्र है वो आपके लिए समय ना निकाल पाए, वो उपलब्ध ना हो, तो कुछ भी इस तरीके के हालात बनेंगे कि जिसमें आप एक दूसरे के साथ संपर्क करने में थोड़ी सी कमी रहेगी। और संपर्क अगर हो भी गया तो कोई ज्यादा उसका आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं आमना सामना हो गया या मिले, 10-15-20 मिनट बातचीत हो गई, दैट इज नॉट एनफ। जो एक मुलाकातें होती हैं, मिलना जुलना होता है, वो एक अलग चीज़ें होती हैं। उसमें मतलब समय, या तो आप एक दूसरे के लिए समय ना दे पाएँ, वो आपको ना निकाल पाएँ समय आपके लिए, या आप उनके लिए ना कुछ इसी तरीके की समस्या जरूर रहेगी। लेकिन 26 जुलाई के बाद से आपका बहुत अच्छा संपर्क बनेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा टेम्पू रहेगा और आप उसका लाभ लेंगे 26 जुलाई के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। साथियों, बात कर लेते हैं अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप कन्या लगन राशि के जातक चल रहे हैं तो आपको उसका इस महीने, जुलाई के महीने में कितना, अगर आप चाहते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना, तो उसका क्या आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, इस महीने इस बात की संभावना है, और वो भी 1 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में ज़्यादा इस बात की संभावना है कि अगर आप अपने उस मित्र से मिलना पसंद करेंगे, मिलना चाहेंगे, या कोई कम्युनिकेट करना चाहेंगे या कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे, तो ये इसकी संभावना मुझे लग रही है, ये चीज़ पॉसिबल लगती है, ये बातें आपकी हो सकती हैं। लेकिन आपका जो वो, अगर आप ये समझते हैं, एक बात यहाँ पे मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कन्या लगन राशि के जातकों को, अगर कहीं आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने उस मित्र को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर की बातों में बहला फुसला लेंगे, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँ कि आप जो भी उनके सामने अपनी बातें रखते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ रखें, किसी चालाकी के साथ, चतुराई के साथ उनके साथ बातें ना करें, क्योंकि ये आपका जो मित्र है ये भी बहुत बुद्धिमान है। अगर आप इधर उधर की कोई ऐसी बातें करेंगे उसके साथ, वो आपको फ़ौरन कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, और फिर बात बिगड़ने की चांसेस भी हैं। तो आप बहुत ऑनेस्टली अपनी बात को रखें, ईमानदारी के साथ रखें,
उसमें परेशानी क्या है? और अगर आप अपनी बातों को ईमानदारी के साथ रखेंगे, पूरा सच्चाई के साथ बात करेंगे, तो ये उनको भी पसंद आएगा, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे आपकी। तो इस बात की संभावना है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर बहुत समझदारी के साथ। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं आप कन्या लग्न राशि के जातकों को इस महीने, जुलाई के महीने में। लेकिन 16 जुलाई से लेकर और माह के अंत तक का जो समय है, उसमें थोड़ा सा आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन हो जाए या कोई ऐसी कार्रवाई हो या कोई बात हो कि जिसको लेकर के वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। ये इसकी संभावना 16 जुलाई से माह के अंत के बीच में ज़्यादा है। तो जो भी आपने मिलना जुलना है, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं आप उनसे, वो 16 जुलाई से अगर पहले करेंगे तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे और इसकी संभावना भी है कि आपकी उनसे बातचीत हो सकती है। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल जुलाई 2025 का। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर एस्ट्रोलॉजी के, वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशन, और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।